हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी साधना मिस। मैं आज आपको आपकी पुस्तक दिशा से एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाऊंगी और उससे संबंधित बातें बताऊंगी। यह कहानी पर्यावरण से संबंधित है और इसमें वृक्षारोपण की प्रेरणा दी गई है तथा पेड़ पौधे की देखभाल करना, उसे लगाना, उसकी देखभाल करना और उसे नष्ट होने से बचाने की प्रेरणा दी गई है। इस कहानी का नाम है बुलबुल और पेड़। इस कहानी को पढ़ते हैं। 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। बुलबुल घोंसले में दुबकी बैठी थी। तीसरे दिन वर्षा रुकी, बादल छटे, सूरज निकला, मौसम बहुत सुहावना हो गया। तो क्या यहाँ पर क्या बताया गया कि 2 दिनों से बहुत तेज बरसात हो रही थी और रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और एक छोटी सी बुलबुल थी, वह अपने घोंसले में दुबकी हुई, छिपी हुई बैठी हुई थी। तीसरे दिन वर्षा रुकी, बादल भी छट गए, यानी बादल भी हट गए वहां से, आकाश से सूरज निकल आया, मौसम बहुत सुहावना हो गया। सुहावना हो गया माने बहुत अच्छा हो गया। बुलबुल अपने घोंसले से बाहर निकली। उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। वर्षा हो रही थी तो वो बाहर नहीं निकल पाई दाना चुगने के लिए, तो वह भूखी थी। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। उसे तेज भूख लगी थी। उड़ते उड़ते वह एक बगीचे में पहुंची। बगीचे में कई फलदार पेड़ थे। बेलों पर अंगूर लटक रहे थे। पके जामुनों से डालियां लदी थी। तो बरसात के समय में बहुत सारे फल, फूल आदि पौधे में लग जाते हैं, सब्जियां लग जाती हैं। तो तीसरे दिन यह बहुत भूखी थी, इसलिए वह बगीचे में गई उड़कर, और वहां पर बगीचे में कई फलदार पेड़ थे। बेलों में माने लताओं में अंगूर लगे हुए थे जो पके हुए थे। पके हुए जामुन की डालियां भी लदी हुई थी। फिर क्या हुआ, बुलबुल ने एक पका हुआ जामुन तोड़ा और चोंच में दबाकर घोंसले की तरफ उड़ चली। उसका घोंसला नदी के उस पार था। अचानक नदी के किनारे उसकी चोंच से जामुन गिर गया। अब क्या हुआ, बुलबुल एक जामुन तोड़ा और तोड़कर चोंच में दबाकर घोंसले की तरफ उड़ी। उसका घोंसला नदी के उस पार था। अचानक नदी के किनारे उसकी चोंच से जामुन गिर गया। उसने नीचे आकर जामुन को खूब ढूंढा, पर जामुन नहीं मिला। वह नदी के किनारे आई, नीचे उतरी और जामुन को खोजा, किंतु उसे जामुन नहीं मिला। जामुन गीली मिट्टी में धंस गया था। तो जामुन का क्या हुआ, वहाँ नदी के किनारे की मिट्टी गीली थी, उसमें जामुन गिरकर धंस गया था। धंस जाना माने उसमें गड़ गया था। बुलबुल बहुत दुखी हुई। वह बगीचे से दूसरा जामुन लाई और घोंसले में चली गई। अब वह फिर बगीचे में गई और दूसरा जामुन लाई और अपने घोंसले में गई, पर वह पहले वाले जामुन को नहीं भूली थी। पहली बार जब उसके मुंह से जामुन नीचे गिर गया था, उसे वह भूल नहीं पाई थी। वह रोज नदी के किनारे जाती और जामुन को ढूंढती। कुछ दिनों के बाद उसने देखा वहाँ जहाँ जामुन गिरा था वहाँ हरे हरे पत्ते निकल आए हैं। वह बहुत प्रसन्न हुई। वह समझ गई यह जामुन का ही नन्हा पौधा है। तो उसे जामुन तो मिला नहीं, किंतु कुछ दिनों के बाद उसने क्या देखा कि जिस जगह पर जामुन गिरा था वहाँ पर नन्हे नन्हे पत्ते निकल आए हैं, पौधे निकल आए हैं। तो वह समझ गई कि ये जामुन का ही पौधा है। वह बहुत प्रसन्न हुई। वह समझ गई कि जामुन का ही नन्हा पौधा है। नन्हा मने बहुत छोटा सा। प्रसन्न होना मने
खुश होना। वह पौधे की देखभाल करने लगी। चोंच में तिनके दबाए उसके चारों तरफ बाड़ बनाई। धूप और नमी पाकर पौधा बढ़ने लगा। बुलबुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो उसने जो है उस पौधे के देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने पौधे के चारों तरफ तिनके से घेरा लगा दिया और धूप और नमी पाकर पौधा बढ़ने लगा। बुलबुल की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश हो गई। एक दिन एक खरगोश पौधा खाने आया। वह शोर मचाती हुई उस पर झपटी। तो एक दिन कौन आया? खरगोश कि पौधा को खा जाऊंगा, किंतु बुलबुल उसे भगाने के लिए शोर मचाती हुई उस पर झपटी। चोंच मार मार कर उसे भगाने लगी और चोंच मारकर उसे भगाने लगी। खरगोश डरकर भाग गया। बुलबुल सोचने लगी, एक दिन यह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। पक्षी हम इस पर बसेरा करेंगे। लोगों को छाया मिलेगी। यह सबको शुद्ध हवा देगा। खूब जामुन लगेंगे। सब इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे। पेड़ बनकर यह सबको सुख देगा। बुलबुल की आंखें खुशी से भर आई। तो इस तरह से वह पेड़ की रक्षा भी करने लगी और उसे घेर कर रखी, उसकी सुरक्षा की, दूसरे जानवरों से उसे बचाया। और वह सोचा करती थी यह पेड़ बड़ा हो जाएगा, फल देगा, पक्षी इस पर बसेरा करेंगे, हवा शुद्ध हवा मिलेगा और मीठे मीठे जामुन भी मिलेंगे। यह सोचकर वह खुश हुआ करती थी और खुशी में उसकी आंखें भर आती थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधे सबके भलाई के लिए होता है। ये हमें शुद्ध हवा, फल देते हैं, पक्षियों को बसेरा मिलता है, वह उस पर घोंसला लगाते हैं, राही इस पर इसके नीचे छाया पाते हैं। तो इस तरह से पेड़ हमारे बहुत काम के हैं। तो पर्यावरण पेड़ के कारण ही शुद्ध और बहुत काम के होते हैं। तो बच्चों, हमें पेड़ लगाना चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और इस कहानी से जो हमें सीख मिली कि पेड़ काटनी नहीं चाहिए। तो बच्चों, इसे आप अच्छी तरह से सीखिए, पढ़िए और किताब भी पढ़िए, इसे सुनिए। मैं फिर आऊँगी। टाटा।